Yes, 3, 2, 1. हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सुरनई थिएटर एंड फोक आर्ट्स फाउंडेशन और मुंबई थिएटर गाइड के विशेष सहयोग से आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इस कोरोना काल से ही उपजी एक कहानी जिसका नाम है ये रास्ते हैं प्यार के। इसे लिखा है ईला अरुण ने और इसका निर्देशन किया है के रैना। इस कहानी को यूं तो एक नाटक के रूप में लिखा गया है, लेकिन आज की इस पेशकश में इसे 3 कलाकारों द्वारा नाटकीय रूप से आपके लिए पढ़ा जाए, जो कि अपने आप में एक बहुत अलग किस्म का प्रयोग है और काफी चुनौतीपूर्ण भी। चूंकि ना तो इस वाचन में किसी रेडियो प्ले की तरह कोई साउंड इफेक्ट्स होंगे और ना ही किसी सामान्य स्टेज प्ले की तरह मंच या प्रकाश का ही सहयोग मिलेगा, इसीलिए कुछ ऐसे संवाद और ऐसे सीन जो किरदार के जहनी ख्याल है, उनका मर्म समझना कुछ हद तक देखने वालों के जिम्मे भी होगा। लेकिन इस वाचन में जो आपको मिलेगा तो वो होगा इन किरदारों के भीतर का सच और इस कहानी में घुल जाने का मौका। दोस्तों, कोरोना के इस मुश्किल वक्त में हम सभी ने अपने आसपास न जाने कितने मर्मस्पर्शी किस्से सुने और देखे हैं, जो हमें सोचने पर विवश भी करते हैं। खासकर हमारे बुजुर्ग इस वक्त कितने अकेले और कितने विरोधाभासों में जी रहे हैं, उसको शायद हम सतही स्तर तक ही समझ पाए। तो आइए देखते हैं कि ये नाटक, ये कहानी ऐसे ही कुछ किरदारों के भीतर झांक कर हमें और कितनी सच्चाइयों से रूबरू करवाती है। तो आइए चलते हैं उन रास्तों पर, क्योंकि ये रास्ते हैं प्यार के। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या कर रही थी? अरे वही तो कर रही थी, पर जब तुम करने दो तब ना बाबा। हेलो, तो कट गया। रोज सुबह उसी वक्त फोन करती है जब मैं प्राणायाम करती हूँ और पूछती है मॉम प्राणायाम करती हो कि नहीं करती हो। मन में तो आता है कह दूं कि तुम करने दो तब ना, पर बस मैं अपना ध्यान लगाने में खोना चाहती हूँ। मंत्रोच्चारण शुरू भी नहीं होते हैं, इनका फोन नियमित उसी समय आता है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इनके और हमारे टाइम में फर्क है। मेरी लड़की अमेरिका में रहती है, उनकी रात होती है, खाने पीने का टाइम होता है, और मेरी सुबह होती है, प्राणायाम का टाइम होता है। और ये बताने लगती है मॉम आज हमने पेपरोनीज बनाई है, आज हुमस बनाया है, आज हम दोनों कैंडल लाइट में बाहर बैठ करके डिनर कर रहे हैं। और फिर अचानक शुरू हो जाता है मेरे बारे में भाषण। मॉम घर से बाहर मत निकलना, मास्क लगा करके रहना, बिल्कुल घर से बाहर कदम मत रखना। पूरा साल हो गया, भगवान की कसम एक मक्खी भी जो घर में आई, पर मैंने परवाह नहीं की, जैसे सुना ही नहीं कि गार्डन, जैसे ही सुना मैंने कि गार्डन खुल रहे हैं, तो उसी समय मैंने डिसाइड किया कि भैया घुट घुट के जीने से तो बाहर की ठंडी हवा में मरना बेहतर है। यहाँ पहुंची लगभग 5:30 बजे होंगी। मैं वैसे अक्सर जल्दी उठ जाती हूँ, 4:30 5 बजे, और मुझे पाँव फटने का बहुत इंतजार रहता है। पर जैसे मैं यहाँ बगीचे में पहुंची तो यहाँ नोटिस बोर्ड पे देखा तो भौचक्की रह गई। लिखा था 60 से ऊपर वाले, उम्र के ऊपर वाले लोगों के लिए गार्डन इज क्लोज्ड। तो मैंने गिड़गिड़ाकर वॉचमैन से कहा भैया 60 से ऊपर वालों को ही आबो हवा की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे शायराना अंदाज पर उसने मुस्कुराकर कहा मैडम ये तो म्यूनिसिपैलिटी का रूल है, सरकार का रूल है, मैं खोल ही नहीं सकता ये गार्डन। पर हाँ मैडम एक रास्ता है, अगर आप चाहे तो सीधे इस पगडंडी से चली जाइए, वहां भीतर एक छोटा सा बगीचा है जहाँ बहुत सारी चिड़िया भी आती है, वो ठीक रहेगा आपके लिए। मैंने कहा ठीक है। पर अचानक मेरी नजर उस बोर्ड पर पड़ी जिस पे लिखा था ये रास्ते हैं प्यार के, गार्डन फॉर लव बर्ड्स। भगवान कसम मुझे तो पाँव कांपने लगे। मैंने गुस्से में वॉचमैन से कहा ये क्या लिखा है? तो उसने कहा मैडम घबराइए मत, ये जवानों के लिए नोटिस लगाया गया था, उन्हीं के लिए बोर्ड है, उनका समय है 10 से 5 बजे तक का। आप थोड़ा चाय पानी अगर हमें दे दें तो आपका समय आज से शुरू हो जाएगा 5 बजे से 7 बजे तक। मैंने तपाक से अपना बटुआ खोला, 50 रुपए उसके हाथ पे धर दिए। वो खुश हो गया, बोला मैडम पर आप घर से किसी और को मत लाइएगा। मैंने कहा सत्यानारायण जाए तेरा,
मेरे घर में तो कोई बात करने वाला है ही नहीं, अकेली रहती हूँ भैया। पहली बार मैंने तुमसे बात करी है और बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके। मेरे घर में सुई पटक सन्नाटा है, तुम बात कर रहे हो तो अच्छा लग रहा है। और ये कहकर मैं अंदर चली आई, पर जैसे मैं बेंच पर बैठी तो अचानक पल्लवी का फिर फोन चला आया और पल्लवी ने शुरू कर दिया अपना भाषण। तो मैं क्या देखती हूँ कि मंत्र अभी बजे ही थे, मैंने फोन ही काट दिया। चलो कट गया तो अच्छा हुआ, फिर आ गया। मैंने नहीं काटा था, यहाँ वाईफाई नहीं है। अरे मेरा मतलब है यहाँ घर में वाईफाई नहीं है, पूरी रात बत्ती नहीं थी, वाईफाई कैसे होगा? बार बार तुम्हारी आवाज भी कट रही है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ भाई, मेरा सब रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। मैं इसे बिल्कुल नहीं बताने वाली कि गार्डन में बैठी हूँ और इसका नाम है ये रास्ते हैं प्यार की, और यहाँ सिर्फ लव बर्ड्स आते हैं। हे भगवान, क्या बेहुदा मजाक कर दिया मेरे साथ, पर कोई बात नहीं। इतने दिनों बाद इस छोटे से बगीचे में कम से कम 2 घंटे मैं चैन की सांस तो ले सकती हूँ। कमाल करता है वॉचमैन भी। मैं तो इतने महीने घर से निकला ही नहीं। कल दूध वाले ने बताया कि गार्डन खुल गया, तो मैंने सोचा खुली हवा में जाकर सांस। पर यहां कर देखता हूं कि 60 से ऊपर वालों के लिए मना ही है। फिर मैं क्या करता? मैं घर वापस लौटा जा रहा था तो वॉचमैन ने धीरे से कान में कहा, साहब 50 रुपए दीजिए तो आप इस पगडंडी से जा सकते हैं। अंदर छोटा सा बगीचा है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, साला मुझसे भीख मांग रहा है, घूस मांग रहा है अंदर जाने के लिए। फिर पता नहीं मैंने क्या सोचा, मैंने जेब में हाथ डाल दिया, 50 रुपए निकाल दिया और उसको थमा दिए। और जब मेरी नजर बोर्ड पर पड़ी तो मैं थोड़ा शर्मा गया। लिखा था, ये रास्ते हैं प्यार की, ओनली फॉर लव बर्ड्स। मैं तुरंत वापस मुड़ा अपने पैसे वापस लेने के लिए और अपने घर जाने के लिए। पर उसने कहा, अरे साहब आप घबराइए मत, आप अकेले नहीं है, अंदर एक बुढ़िया बैठी हुई है। बुढ़िया किसे कहा? बुड्ढे? जी जी आप तो मेडिटेशन कर रही थी मैडम, फिर आपका ध्यान मेरी बात पर कैसे? मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था, वो बाहर वॉचमैन है ना, उसके साथ एक बुढ़िया थी, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। सॉरी, अगर आपको डिस्टर्ब हुआ तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तो बस यहाँ टहलने, मेरा मतलब वॉक करने के लिए आया हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये अपनी चीजें, ये छड़ी, ये कैप यहाँ इस बेंच पर रख सकता हूँ? ट्रिन 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 ट्रिन, अरे उठाना मत, उसी का होगा, प्लीज उठाइएगा मत ये फोन प्लीज। आप गलत सोच रही हैं मैडम, ये आपका फोन नहीं बज रहा है, फोन मेरा बज रहा है। मेरे बेटे ने मुझे फोन किया है। आप अपना मेडिटेशन कर लीजिए। हाँ हेलो, बोलो। हाँ मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, अकेले रहने की आदत तो मुझे पहले से ही थी बेटे। कोरोना ने तो रिश्तों पर बीमारी का पर्दा डाल दिया बस। क्या बात करता है, अरे साहबजादे, कोरोना के पहले भी तो मेरा यही रोना था कि बेटे कभी तो अपने बच्चों को लेकर दादाजी के यहाँ आया करो। तू तो तब भी मुझसे सोशल डिस्टेंसिंग ही रखता था बेटा, है? मैं तड़पता रह गया, पर तुम अपने बच्चों को लेकर नहीं आए, कभी नहीं आए। क्या क्या बहाने करते रहे तुम। अरे चल चल, ज्यादा बातें मत बना। हाँ मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, मास्क लगा के बाहर जाना है। देखो तुम ना मेरी फिक्र छोड़ दो, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखो बस, ठीक है? अब ओके। ये बुड्ढा जाने कब तक बोलता रहेगा, मैं चक्कर लगाती हूँ। कितना बढ़िया लगत रहे जब ये बूढ़ा बूढ़ी आवत रही, बैठे ठाले 100 रुपए प्रतिदिन के बन जाते थे हमार बिरादरी के तो सब लोग माथा पे गठरिया रख के मुलक चल दिए, बस हम ही बच गए हैं। कितना लोग बेरोजगार हो गया बताओ, लेकिन हम नहीं गए, डरे नहीं, यहीं डटे रहे। काहे नहीं डटते, कहा जाते वहां साला मुल्क में हमारा ससुर फोने नहीं उठा रहा था कोई।
हमारा अपनी चिंगनिया। अरे हंसो मत, उसका नाम चिंगनिया हम नहीं रखे हैं। हमारे ससुर के 4 लड़की थी। पहले का नाम कनिष्ठा, दूसरे का नाम मध्यमा, तीसरे का नाम तर्जीनी, और चौथी हमारी बीबी जो सबसे छोटी थी तो उसका नाम था चिंगनिया। और साले का नाम जानते हैं? अंगूठा लाल। क्या कीजिएगा, लड़का है ना, संपत्ति पर अंगूठा तो उसी को लगाना है। खैर, तो हम क्या बोल रहे थे कि हमारे मेहरारू चिंगनिया हमको फोन पर कहती है कि तुम यहाँ आओगे तो हम खुद तो क्या खाएंगे या तुमको क्या खिलाएंगे, और ऊपर से बिला वजह कोरोना और लेके आ जाओगे गांव में, तो जहां हो वहीं ठीक हो। अब हम कैसे बताएं कि हमारे दिन कैसे कट रहे हैं। बाग बगीचा सब सूना पड़ा है, ना इनकम है ना एंटरटेनमेंट। बूढ़ा बूढ़ी आते थे, जो थोड़ा बहुत पैसा बनता था वो भी ठप हो गया। 10-15 दिन हो गए हैं भैया, हमारा दिल तो धक धक कर रहा है। पता नहीं वो आएंगे कि उनको भी कोरोना ऊपर ले गया है। चलो खैर, कोई भोजपुरी गाना लगाते हैं, सुनते हैं थोड़ा। सीन फेड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट सीन है, महिला प्राणायाम कर रही है। आदमी बेंच के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कि देखे अगर बैठने की कोई जगह हो जाए। आप मेरे सर पर चक्कर क्यों लगा रहे हैं? आप बैठेंगे भी ऐसे? मैं प्राणायाम नहीं कर सकती हूँ। मैडम, मैं रोज लेट हो जाता हूँ। हमेशा सोचता हूँ कि गार्डन में पहले पहुंचकर मैं इस बेंच पर कब्जा कर लूंगा, मगर पर क्या? आप पहले पहुंचकर पूरा पसारा फैला कर बैठ जाती हैं और फिर आंखें बंद करके प्राणायाम करने लगती हैं। अरे तो बाबा हटाए देते हैं, हटाए देते हैं, दिक्कत क्या है? बेंच पर इतनी तो जगह है कि 2 आदमी बैठ सकते हैं। देखिए, आप शायद समझी नहीं है, इस बेंच पे क्या लिखा है, देखिए जरा। 2001 में सेठ सूरजमल ने बेंच पेंट की थी। तब कोरोना नहीं था मैडम, और तब तो 2 गज की दूरी का रूल भी नहीं था। अच्छा चलिए, फिक्र ना करें, हमें उठ जाते हैं, आप बैठ जाइए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं बैठने थोड़ी आया हूँ। मुझे भी एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है। बस थोड़ी सी जगह चाहिए। मैं ये अपनी टोपी, छड़ी और ये जो ना मेरा ये करेले का जूस है, बस इसको रखने भर की जगह चाहिए बस। करेले का जूस? तो आपके घर में कोई है जो आपका ये जूस वूस बना देता है? नहीं नहीं, हमारी ऐसी किस्मत का है मैडम, पर हमारे पास सुविधाएं हैं। हमारी बिल्डिंग में ना एक सज्जन रहते हैं, उन्होंने इस मोबाइल में दुनिया भर के एप्स भर दिए हैं। अब मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। भला ये क्या कह रहे हैं आप? ये एप्स। हाँ, ये एप्स क्या होते हैं? ट्रन ट्रन ट्रन। आज मैं बिल्कुल घंटी ये मोबाइल उठाने वाले ही नहीं। इसे मैंने समझाया है कि भाई सुबह इस वक्त फोन क्यों करती हो, पर मालूम है फोन करके क्या कहती? मम्मा अपने आप को संभालना, मम्मा अपने आप को संभालना, घर से बाहर मत निकलना, अपने आप को संभालना। बताइए, मेरी भी ये कोई उम्र है अपने आप को संभालने की? अरे मैडम, आपकी बेटी तो सही कह रही है। यही समय तो है आदमी को दोबारा लड़खड़ाने का। यही वक्त है अपने आप को संभालने का। आपको क्या मालूम, आपको तो अपने ऐप संभाल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हमें तो संभाल रहे हैं। कुछ हद तक तो ये एप्स मेरी जरूरतें पूरी कर देते हैं। ये ऐसा है मैडम कि पैसा फेंक तमाशा देख। पर भला ये एप्स होते क्या है? आप मुझे बताइए ना, क्या होते हैं? अरे आप मुझे बताने का मौका दें, मुझसे बातचीत करें तो मैं बताऊंगा ना। ट्रन ट्रन, देखिए हमारा भी फोन बज गया। आज मैं भी नहीं उठाऊंगा। मालूम है, ये साला सिर्फ चौकीदारी करता है, और मैं तो ये कहूंगा कि चौकीदारी भी नहीं, बस हाजिरी मारता है। रात को सोने के पहले और सुबह पो फटने के पहले, ये देखने के लिए कि कहीं बुढ़ा मर तो नहीं गया। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आपकी जबान वाकई में बहुत खराब है। आप किसी को भी बुढ़िया कह देते हैं, अपने आप को बुढ़ा कह रहे हैं। अभी तो आप मुझे फिट एंड फाइन लग रहे हैं। क्यों बुढ़ा कहते हैं आप अपने आप को? अरे फिट और फाइन तो मैं मरते दम तक रहूंगा मैडम।
आपको शायद मालूम नहीं है, आई एम रिटायर्ड आर्मी कर्नल। आप आर्मी में थे, तभी आपको अकेलेपन में रहने से घबराहट नहीं होती। नहीं, देखिए मैडम जी, सरहद पर अकेले लड़ने और मरने से मुझे घबराहट नहीं होती, पर घर में अकेले रहने और तिल तिल कर मरने से मुझे बहुत घबराहट। क्या बताऊं आपको, सब कुछ था मगर कुछ भी नहीं है अब। आई विश मेरा लड़का, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे साथ रहते, घर में एक माहौल बन जाता, खुशियां हो जाती, पर है ही नहीं। आप क्या सोचती है इस बारे में? मैंने तो सोचना ही बंद कर दिया। जिसके साथ रहना था मुझे, जब वो ही नहीं रहे तो बस जिंदगी कट रही है। घर की बालकनी में बैठना, सूर्योदय सूर्यास्त निहारना और बीच बीच में यादों की रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ लेना, बस यही मेरी आदत बन गई है। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये ये थोड़ा करेले का जूस पिएंगी? सुनते हैं कि इसकी कड़वाहट से जीवाणु मर जाते हैं। कोरोना की? नहीं नहीं, कोरोना के नहीं, और भी तो जीवाणु होते ना हमें, हमारे पेट में। अच्छा खासा मजाक कर रही थी आप। कोरोना के जीवाणु, उसके लिए तो मैंने सुना कोई वैक्सीन बन रहा है। ये लीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। सुबह सुबह कोई कहता है मेथी खाओ, कोई कहता है करेले का जूस पियो, कोई कहता है गिलाओ लो, पर मजे की बात है सब कहते हैं एम्प्टी स्टमक। अब भाई पेट तो मेरा अकेला एक ही है ना, इतनी चीजें एम्प्टी स्टमक कैसे लूं, आप ये बताइए। और दूसरी बात ये कि सुबह सुबह आदमी अगर इतनी कड़वाहट पिएगा तो मीठा कैसे बोलेगा? वैसे ही बोलेगा जैसे हम बोलते हैं। पी लीजिए पी लीजिए पी लीजिए, ज्यादा कड़वा नहीं है ये, बताता हूँ आपको। वैसे मेरे पास अंजीर भी है। अरे आप लगता है यहाँ सिर्फ पिकनिक करने आए हैं। अंजीर है, ये है, वो है। अरे मैडम, जितने नुस्खे जहां भी पढ़ता हूं, जरा गौर से सुनिए, जितने नुस्खे जहां भी पढ़ता हूं उन सब का तुरंत इस्तेमाल मैं करता हूं, क्योंकि मैं बहादुर सैनिक कोरोना से डरता हूं, कोरोना से डरता हूं, कोरोना से डरता हूं। वाह 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 वाह, आप भी छोटी मोटी बेतुकी तुकबंदी कर लेते हैं। ऐसी एक बात पूछूं, पिछले दिन आप दिखे नहीं। अरे आप भी कहाँ दिखी? जब पिछले दिनों में आता रहा आप दिखी नहीं, फिर मैं अकेले बोर हो गया, आलस आ गया और फिर मैं भी नहीं आया। पर ये बताइए, आप कहाँ गायब हो गई थी? सब खैरियत तो था ना? दरअसल मुझे, मेरा रिश्ता जो है ना पढ़ने लिखने से है। ओ, मैं देर रात तक लिखती रहती हूँ, कभी कभी इतना लिख जाती हूँ कि सुबह हमारी आंख खुलती नहीं है। फिर क्या करें, खुद ही कोट करके चाय बनानी पड़ती है, अदरक कूटनी पड़ती है, तो आलस आ जाता है। तो मन कहता है थोड़ी देर और बिस्तर में पड़ी रहो संयोगिता, इतनी भी जल्दी क्या है उठने की। संयोगिता? आपका नाम संयोगिता है? फैंटास्टिक, बड़ा ही सुंदर नाम। उन्होंने ही दिया है ये नाम। उन्होंने? जी, मेरे पति 10 साल पहले वो नहीं रहे। I'm really sorry, I'm sorry. नहीं 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 नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं, वो जिंदा है, हर पल मेरे साथ रहते हैं, जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ रहेंगे। आप सॉरी ना कहें। ओहो, आप ना मेरी बातों के चक्कर में मत आइए, इस चक्कर में आप रोज चक्कर नहीं लगाते हैं, फिर आप पे असर पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जाने दीजिए। बातें करना भी अपने आप में एक एक्सरसाइज है। इस साले कोविड ने मुझे इस चीज की अच्छी तरह से मुझे समझाया कि भाई, कि ये जो अकेलापन है ये बहुत अखरता रहता है। आपको तो मालूम है, हमारे लड़के तो है लेकिन लड़का तो हमारे पास आता नहीं है, अपने बच्चों को भेजता नहीं है, और अब तो कोविड का बहाना मिल गया उसको।
अरे डैड कैसे आएंगे, कोविड है, बाहर घर से जा नहीं सकते। क्या बताएं आपको, पर कोई नहीं। हमारे एक दोस्त है ना, उसके कहने पर ना मैंने एक फायर स्टिक ले ली है। अब मैं दिन भर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार देखता रहता हूँ। बड़ा मसाला होता है वहां पे, टाइम पास होता रहता है और क्या। एक ही लड़का है आपके? नहीं नहीं, दो है। दूसरा बेटा आर्मी में है, वो देश के लिए लड़ रहा है, और हम अपने अकेलेपन से यहाँ लड़ रहे हैं। कोई पोता पोती, ग्रैंड चिल्ड्रन? हाँ, ये जो मेरा लड़का मलाबार में रहता है ना, उसके दो बच्चे हैं। पर मैडम क्या है कि अब सबकी अपनी अपनी लाइफ है। दिन भर ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं। शाम को या तो वो अपने नाना नानी के साथ जूम पर होते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ। दादा की कभी उनको याद नहीं आती, या क्या पता दादा के बारे में उन बच्चों को कभी किसी ने बताया ही नहीं कि तुम्हारा दादा भी है। पर छोड़ दीजिए, हमें कोई शिकायत नहीं है। हमें अकेले रहने की आदत है। एक बात है कि जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ना, मैं टीचर हूँ, तो टीचर थी, तो अच्छा। मुझे बच्चों का जो ये कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन पढ़ने का बिल्कुल पसंद नहीं है। हम्म। बच्चे टीचर की आंखों की निगरानी में रहें, और आप उन्हें देखें कि वो सब कुछ ले रहे हैं कि नहीं, उन्हें फूलता पनपता देखें, उसी में आनंद है। मैं ऑनलाइन के खिलाफ हूँ। क्या करें, मजबूरी है। अच्छा सुनिए, हम्म। थोड़ा सा करेले का जूस है? क्यों? नहीं नहीं, ऐसा है कि मैं एक बार चखना चाहती थी, पता नहीं क्यों मुझे उतना ये कड़वा नहीं लगा जितना आप कह रहे थे। हाँ? क्या कह रही हैं हाँ, आपको आपको कड़वा नहीं लगा? ओ गॉड, कहीं आपको। क्या मुझे क्या? अब मैं मैडम सच कह रहा हूँ कि ये भी एक सिम्टम है। मुंह का टेस्ट चला जाता है। और ओफो, रहने दीजिए रहने दीजिए, मुझे आप डराइए मत। मैंने तो खुद ही ने बात को बदलने के लिए कड़वाहट की बात कही, क्योंकि क्या है कि आप अपनी जिंदगी की कड़वाहट इससे पहले उगलते, मैं बात को बदलना चाहती थी ताकि मैं आपकी खट्टी मीठी बातें सुन सकूं। मुझे बड़ा मजा आता है आपकी खट्टी मीठी बातें सुनने में। अच्छा। ओहो। सर, आज आपने बहुत ज्यादा देरी लगा दी है। मत भूलिए हमने आपको नो एंट्री में एंट्री दी है। अरे हाँ हाँ, समझता है यार। थोड़ा बात करते हैं, दिल बहल जाता है। तुम सुनो, एक बात सुनो, ये 50 रुपए और ले लो। जरा चाय समोसा पी लो। हम बस थोड़ी देर में निकलते हैं। कल से हम टाइम पर आएंगे और टाइम से ही घर जाएंगे, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। फेड आउट होता है इस सीन का। उसके बाद जो नया सीन है, नया सीन में वॉचमैन बेंच पर सो रहा है। आदमी आता है, उसको सोते हुए देखकर उसके सामने गाना गाने की कोशिश कर रहा है। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो। जागते रहो, जागते रहो। अरे आप क्या जागते रहो कर रहे हो? अरे आज आप चौकीदारी नहीं कर रहे? 3 बजे तक तो साहब जमीन पर लठ मार रहे थे। फिर झपकी आने लगी तो लगा कि बाहर तो नो एंट्री का बोर्ड लगा ही है, और आप दोनों तो अब यहीं के हो गए हैं, अपने समय से आ ही जाएंगे। पर आज तो आप 4:30 बजे आ गए हैं सर। अरे क्या करें चौकीदार, वो मैडम जी है ना, वो आकर पहले ही बैठ जाती है। अरे साहब, पर इस बेंच पे तो कम से कम 3-4 आदमी बैठ ही सकता है। बड़े अजीब हो यार। जगह जगह आजकल क्या लिखा है? दूरी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, पढ़ा तो था। तभी तो जवान लोगों का टाइम 10 से 4 बजे तक रखा है, ताकि चाह कर भी इस गर्मी में पास ना बैठ सके। कम वक्त मानते कहाँ हैं। ससुर मंडुए तले छाया में जाकर सब करते हैं पुचुर पुचुर, जो आजकल जिसकी मनाही है। अरे यार जगह का नाम देखो क्या है। ये रास्ते हैं प्यार के, प्लेस फॉर लवर्स। अब तुम ऐसा नाम रखोगे तो जवानों को एनकरेजमेंट तो मिलेगा ही ना, है? अरे साहब, क्या बताएं, बस 2 साल पहले कांग्रेस का एगो यंग एमएलए यहाँ से खड़ा हुआ,
वोट लेने का चक्कर में गार्डन को डेवलप करवा दिया और बेहुदा सा नाम रख दिया है। अब तो बीजेपी जीत गई है, अब तो मामला लव जिहाद का है। अब देखिएगा नाम कैसे बदलता है। अच्छा देखो, अगर नाम बदल गया ना तो इस छोटे से बगीचे का नाम रखो शहीद कर्नल विक्रम सिंह बड़जात्या। ये कौन था? अरे था नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है बड़जात्या। अरे अरे साहब, लेकिन आप तो जिंदा हैं। अरे हाँ जिंदा है, लेकिन कभी ना कभी तो मरेंगे चौकीदार। आजकल 2 नामों पर झटाझट स्मारक बनाए जाते हैं, शहीद या किसान। अरे 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 साहब, फिर तो हम अपना बाबूजी का नाम पे पर्चा काट देते हैं। नाम रखवा देते हैं किसान सिद्धेश्वर प्रसाद छेदालाल यादव। वाह वाह, क्या नाम बताया है? किसान क्या, सिद्धेश्वर प्रसाद छेदालाल यादव। जी सर। तुम्हारा कोई रिश्ता तो नहीं है लालू यादव के साथ? सर हम उगाते हैं और खाते हैं। तुम उगाते हो और वो खाते हो। सेंस ऑफ ह्यूमर, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि अच्छा तुम्हारा असली नाम क्या है, बता, पूरा नाम बताओ। सर हम भी किसान हैं, तो हमारा नाम राम प्रसाद छेदालाल यादव है सर। अरे वाह 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 वाह, छेदालाल यादव, राम प्रसाद छेदालाल यादव, क्या बात है, क्या बात है यार। तुम किसान हो, तुम लोग इतना बढ़िया काम छोड़ के यहाँ वॉचमैनगिरी करने क्यों आए हो? अरे साहब, मुंबई के सारे वॉचमैन तो पाड़े मिश्रा यादव ही तो हैं। वहाँ खेती में आजकल मिलता क्या है सर हम लोग को सर। और ऊपर से हमारी वाइफ चाहती थी कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के थोड़े बड़े हो जाए, इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, तो इसलिए हमको खदेड़ दी। कमाल है यार, कमाल है। मालूम है, सारे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार फार्मर बन रहे हैं और तुम लोग अपनी जमीन बेचकर, खेत बेचकर यहाँ आ रहे हो। हमें भी गोरख धंधा समझ में नहीं आ रहा है सर। ये बड़े बड़े अमीर लोग वहां जाकर थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे देते हैं और हमारा सारा जमीन खरीद लेते हैं। अब धीरे धीरे करके सर हमारी सारी जमीन चली गई है। अरे तो कोई पढ़ा लिखा आदमी तो होगा वहां, तुम तो थोड़े पढ़े लिखे हो, तुम उनको समझाते क्यों नहीं हो? देखो ये ना, मालूम है क्या, ये किसानों के नाम पर गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी फैसिलिटीज दी है, ग्रांट्स दी है, छूट दी है, और सबसे ज्यादा छूट तो टैक्स में। एग्रीकल्चर जो इनकम होती है उस पर टैक्स ही नहीं लगता है। तो ये जो हमारे जो शहर से आते हैं ना लोग तुम्हारी जमीन खरीदने के लिए, वो सारा फायदा उठा लेते हैं। सब लोग अपना अपना फायदा उठाकर लेते हैं और तुम्हारी जो जमीन है ना, उस जमीन के मालिक बन जाते हैं और तुम लोग बस कोल्हू के बैल की तरह अपनी जमीन में जोते जाते हो। अब मूर्ख है तो साहब क्या करें। अब मेहरारू ने तो हमको 2 ही ऑप्शन दिया था, बोलती है कि या तो वॉचमैन बन जाओ या तो ड्राइवर बन जाओ। और नखरा देखिए सर, बोलती है कि वॉचमैन भी बनना ना तो अमिताभ बच्चन का, कि एक तो बड़ा बड़ा एक्टर लोग देखने को मिलेंगे और दूसरा ये चूंकि हम आरा के हैं और वो इलाहाबाद के, तो अच्छी तनख्वाह के साथ साथ बढ़िया बोनस और ढेर सारी हमदर्दी भी मिलेगी। बताइए। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बहुत लंबी सोची तुम्हारी वाइफ ने। अच्छा अच्छा राम प्रसाद, ये बताओ जी सर। ये जो आजकल एक किसान आंदोलन चल रहा है ना, किसान वो सड़क रोक कर बैठे हुए हैं, उसमें तुम्हारे पिताजी बापू भी आ गए हैं क्या? अरे सर अकेले बापू नहीं, पूरा गांव के किसान आ गए हैं। अब सारे बिचौलियों ने पैसा दे देकर सपने दिखा दिए। अब टाई फिश हो गया, अब फसल से भी गए सर, कर्जा भी बढ़ गया। सर आपने भी सवेरे सवेरे ना हमारे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। बस चलते हैं अब हम। अरे रुको रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? ये पैसे तो ले जाओ अपने आज के। अरे साहब जाते वक्त दे दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक। वॉचमैन चला जाता है, आदमी बैठता है, अपने सेल फोन पर थोड़ा म्यूजिक चलाता है। थोड़ी देर में महिला आती है, बेंच पर सामान रखने की जगह न देखकर स्टेज के फ्रंट पे अपना सामान रखती है। महिला को आदमी नोटिस करता है, अरे आज आप कैसे दबे तो आई कि हमें पता ही नहीं चला। इसका मतलब आज आप
पूरे ध्यान मग्न थे। नहीं नहीं बुलशिट, ऐसा नहीं है। हमने तो सिर्फ आंखें बंद की थी और मैं फार्मर और सोल्जर के भविष्य के बारे में सोच रहा था। आपके इतनी जल्दी पेपर आ जाता है? अरे नहीं नहीं नहीं, पेपर नहीं, मैं तो अखबार पढ़ता नहीं साला, क्या न्यूज़ है उसमें? वही करोना वरोना वरोना वरोना, इसने किया इसने किया उसने किया, पता नहीं क्या बकवास लिखा होता अखबार में। मैंने अखबार पढ़ना ही छोड़ दिया। हाँ, सिर्फ क्या करें, कुछ इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। सोने से पहले मैं रात को एक न्यूज जरूर देखता हूँ। यह बिल्कुल गलत करते हैं, बिल्कुल गलत। अगर आप ये कोरोना की, डिप्रेशन की, लोग मर रहे, ऐसी न्यूज अगर सोने के पहले सुनेंगे तो अजीब अजीब से विचार आएंगे। सोने से पहले ना, आप मेरी बात मानिए, आप क्लासिकल म्यूजिक सुना कीजिए। क्लासिकल म्यूजिक? मैडम, क्लासिकल म्यूजिक इज जस्ट लाइक अ करेला जूस फॉर मी। आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। और एक बार अगर आदत पड़ गई ना, तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद कि आप अपना, ये क्या कह रहे थे, कौन सा देखते हैं आप? वो नेटफ्लिक्स वगैरह में देखता हूँ। हाँ चलो, वही जो भी आप देखते हैं, वहां आप जाएंगे भी नहीं। ऑल दिस बकवास। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर, लेकिन आपकी बात सच है कि किसी भी चीज की जब आदत पड़ जाती है ना, तो फिर छूटनी मुश्किल हो जाती है। जैसे कि आपको सवेरे सवेरे इस गार्डन में देखने का हमें हमें आदत पड़ गई है। अब अब आज आप थोड़ी देर लेट आ गई तो हमारा ध्यान वहां फार्मर्स पे चला गया। सुनिए भद्र पुरुष। कौन सा पुरुष? भद्र यानी जेंटलमैन। ओ, भद्रपुर जेंटलमैन। अच्छा अच्छा, सॉरी। हमारा एक नाम भी है मैडम। अरे तो मुझे तो मौका ही नहीं मिले ना पूछना का। बताइए आपका नाम क्या है, बताइए। हमारा नाम है रिटायर्ड कर्नल विक्रम सिंह बड़जात्या। सूरज बढ़ जाते आपके कुछ लगते हैं, जिन्होंने सूरज मैंने प्यार, हाँ जिन्होंने मैंने प्यार किया था, बनाई थी। नहीं नहीं, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, समझ गए बड़जात्या। लेकिन इससे ये तो पता चला कि आप भी फिल्म देखने का शौक रखती हैं, इसका मतलब है? मुझे फिल्म देखने का बिल्कुल शौक नहीं, मेरे पति को बहुत शौक था। और वो भी विशेषकर इसलिए कि वो उसी फिल्म को देखने जाते थे जिसकी उन्हें कहानी पसंद थी। और लगता है कि आप हिंदी फिल्में देखते ही नहीं। नहीं, हिंदी फिल्में तो मैं देखता हूँ, लेकिन बहुत कम देखता हूँ। एक दो फिल्में जो मैंने देखी है ना, उन्हीं वही देखी है जिनका बैकग्राउंड जो है ना फोर्सेस का होता है। जैसे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो। आपको वो फिल्म याद होगी, ये रास्ते प्यार के, है ना? ये रास्ते प्यार के, फिर वो आई थी एक फिल्म हम दोनों, फिर विजेता, बॉर्डर, अचानक। एक्चुअली आपको मैं बताऊं कि हम दोनों तो मैंने कई बार देखी है। मैं ना देवानंद का फैन हूं। फिल्म देख के मैं उन्हीं की तरफ स्कार्फ बांधना मैंने शुरू कर दिया था। और दो चार वैसे ही लाइटर भी लाए थे, जिसे दबाकर, याद है अगर आपने फिल्म देखी हो, उसको दबाते थे तो म्यूजिक चलता था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को दुबई में उड़ाता चला गया। ऐसा वो गाना आता था। काश मुझे गाना आता तो मैं आपको पूरा गाना देवानंद के स्टाइल में यहाँ सुना देता। नहीं नहीं नहीं, आपको इस कोरोना के दौरान में थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए। कुछ हद तक आप शुरू में हैं। थैंक यू थैंक यू अच्छा थैंक यू। सुनिए सुनिए सुनिए, जूस पीजिएगा। जूस करेले का? आप कहाँ से ले आए? अरे करेले का नहीं है, हरी नीम की पत्ती और नींबू का है। वॉचमैन ने 10-10 रुपए की 2 थैलियां दी। कहा है कि उससे उसकी एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। कमाल का है वॉचमैन। वाह, फैसिनेटिंग। ये वॉचमैन तो बहुत स्मार्ट है। इसने तो स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर दिया। और हमारे साहबजादे है ना, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, घर जमाई जोरू के गुलाम। चले जाने दीजिए। हाँ, आप दे दीजिए, कोशिश करते हैं। आप उठिए मत, मैं खुद वहां लेकर के आती हूँ। मुझे चक्कर भी तो लगाने हैं। अच्छा ठीक है, दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए। हाँ जी। हाँ। ओह माय गॉड। अरे, अच्छा खासा कड़वा है मैडम, ये तो करेले का बाप है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। किसी ने मुझे बताया था कि ये नीम का जूस पीने से ना, इसे डायबिटीज में बहुत फायदा होता है। आपको भी डायबिटीज है? क्या मतलब? आपको है?
नहीं 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 नहीं, जाने दीजिए जाने दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। आपको तो डायबिटीज होना ही था, आप इतनी मीठी जो है। मुझे नहीं, मेरे पति को थी डायबिटीज, और वो बड़े प्यार से कहते थे मुझे मधुमेह है। वो क्या है मैं? मधुमेह, तब मुझे भी नहीं मालूम था कि इतनी खतरनाक बीमारी है। मधुमेह? जी जी जी। ये तो ये तो किसी किसी नॉवल का टाइटल लगता है, मधुमेह। अच्छा एक बात बताइए कि आपको बीपी है क्या? अरे सवेरे सवेरे आप कैसी कैसी बीमारियों की बातें करें, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब आपकी और हमारी उम्र के लोग आपस में बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? यही तो पूछेंगे ना, अरे भैया तुम्हारा डायबिटीज ठीक है, तुम्हारा बीपी तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है? ऐसी छोटी मोटी बातें पूछने से तो एक दूसरे की दोस्ती बढ़ जाती है ना। जी, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे बीपी है, ऊपर वाला 130 है और नीचे वाला 80 है। हाँ मतलब कंट्रोल में है। अच्छा ये बताइए आप कौन सी दवाई लेती हैं? ऑलिसर H40? हाँ हम भी वही लेते हैं। वाह वाह वाह, कमाल हो गया। हमारी कुंडली तो, कुंडली के सारे खाने तो एक जैसे हैं। क्या मतलब? जी मेरा मतलब हमारी डिब्बी डिब्बी हमारी दवाई की डिब्बी डिब्बी के सारे खाने एक जैसे हैं, है कि नहीं? है? देखिए देखिए, बुरा मत मानिए, एक बात हमने नोट की है। आप बहुत हंसना चाहती है लेकिन पता नहीं क्यों झिझकती है। देखिए, हंसना हंसना है तो खुल के हंसिए। आपने वो लाफ्टर थेरेपी के बारे में नहीं सुना है? लाफ्टर थेरेपी, खुल के हंसने से ना फेफड़े खुल जाते हैं। जरा जरा आप हंसिए, ट्राई कीजिए मेरे साथ। अरे से ना। आवाज आ रही। देखिए देखिए कितना फर्क महसूस होगा। आपके फेफड़े। अरे मेरा दम यही ना निकल जाए, फेफड़ों को छोड़िए आप। ओह ओ माय गॉड, क्या करते हैं आप? चलिए चलिए, बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जी। अब एक बहुत ही अजीब सा सवाल है। आप जब उठते हैं तो क्या आपके हाथ पांव अकड़ते हैं? अरे आपको कैसे पता पड़ा? बिल्कुल अकड़ते हैं, कमाल है। अरे आधा घंटा लगता है पलंग छोड़ने में। कई बार तो जब किसी का फोन आता है ना मैडम, जब तक मैं उसे उठाऊं फोन बंद हो जाता है। साले ये फोन करने वाले ये नहीं समझते कि जिसको फोन किया है उसकी भी एक उम्र है। बच्चों की तरह भाग कर तो नहीं उठा जा सकता ना। देखिए शाम को सोने से पहले सब लोग ना अपने मोबाइल को चार्जर पे लगाते हैं कि नहीं? अब फोन बज जाता है तो कैसे जल्दी जल्दी भाग के जाए आदमी? ट्रर, ट्रर। अच्छा अच्छा, आप प्रणाम कीजिए, मैं जरा आज अपने बेटे से निपट लेता हूँ। हेलो। हाँ हाँ उठ गया हूँ, पार्क में हूँ। पार्क में क्यों? अरे वॉक कर रहा हूँ यार। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे हाथ पांव अकड़ जाते हैं। भागकर फोन उठाने की मेरी उम्र गई है। कम से कम 5-6 घंटियां तो बजने दो ना। ट्रेन 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 और उठा देते हो फोन। अरे अच्छा, तो ये बता तू मुझे, तो तू इसी समय सुबह सवेरे मुझे फोन क्यों करता है? ये हमारा अपना टाइम होता है यार। सुबह उठ के मतलब चाय पियो, बाथरूम जाओ, फिर मुझे वॉक पे आना होता है। हाँ, क्या 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 कह रहे हो? करजत जा रहे हो अपने इन लॉज के साथ? हाँ तो ठीक है ना, मुझे क्यों बता रहे हो? ये कौन सी नई बात है? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मुझे मालूम है, मेरे लिए तुम्हारे पास जगह कभी होगी नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय 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 बाय। मैडम, वो हमारे साहबजादे का फोन था, बता रहा था कि अपने इन लॉज के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ करजत जा रहा है। कार में जगह नहीं थी इसलिए मुझे पूछा नहीं। ब्लडी हैंडपेक्ड हस्बैंड, सोचता है मेरी अकल नहीं है। मेरे लिए उसके पास कभी कार में जगह होती नहीं है। मैडम, मैं बेवकूफ नहीं हूं। आज तक मेरा विजडम टूथ जो है ना, सही सलामत है। मैंने आज तक निकाला नहीं है।
उसको मालूम नहीं है। आपकी विजडम टूथ से मुझे एक बात और याद आ गई कि आपके किसी भी दांत का रूट कनाल हुआ है? अरे हाँ, 2 दांतों का हो चुका है। अरे जालिम, बहुत दुख देता है। अच्छा, व्हाट अबाउट यू? मैंने इसीलिए तो पूछा, मुझे 2 दांतों के रूट कनाल कराने हैं। अच्छा, हाँ हाँ, करवा लीजिए करवा लीजिए, वरना बाद में बहुत तकलीफ होगी आपको। तकलीफ तो हमारी सहेली बन चुकी है। अच्छा चलती हूँ, आज मुझे आने में भी देर हुई और अब जाने में भी देर हो गई। अच्छा ठीक है। ओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए। ओ, हम भी कितने भुलक्कड़ हैं। आज हम आपके लिए एक खास चीज लाए थे, पर आपने वो हरी नीम की पत्ती और नींबू का जूस पिलाकर ना सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब जाने दीजिए प्लीज। ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए। हम्म। वेणी, जी, याद है उस दिन आपने कहा था आपको मोगरा पसंद है? मैंने कहा था? आप इतना बोलते, मुझे कुछ याद नहीं रहता कि मैंने क्या कहा था। शायद कह दिया हो मैंने बातों बातों में। अब आप, हम लोग बात करते कभी कहाँ से शुरू करते हैं कहाँ खत्म हो जाती है। सच में मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने इसके बारे में कुछ कहा, पता नहीं। और मैडम मुझे याद है, आपने जो जो कुछ कहा मुझे सब कुछ याद है। आपने कहा था आपको सूर्योदय देखना पसंद है, सूर्यास्त देखना पसंद है, और चिड़ियों की चहचहाट और मोगरे के फूल की खुशबू पसंद है। देखिए मैडम, सूरज तो तोड़ के हम आपके लिए नहीं ला सकते, इसलिए हमने अपनी बाई को कहा कि जरा एक मोगरे की वेनी ले आओ। उसने हमारे लिए लाई और हम ये मोगरे की वेनी आपके लिए यहाँ ले आए। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। बहुत सुंदर है, पर उसमें वो महक नहीं है। महक नहीं है? मतलब? अब हम आपको क्या बताएं। हमारे पति रोज शाम को जब काम से लौटते थे ना, तो स्टेशन के पास वो फूल वाली फूल बेचती है ना, उनसे नियमित मोगरे की बेड़ी लाते थे और कहते थे, ये लो संयोगिता, अपने जूड़े में बांध लो। संयोगिता? जी। हाँ, आपका नाम संयोगिता है, लेकिन आपने कहा था कि इस नाम के पीछे एक कहानी है, लेकिन आज तक हमें बताई नहीं कहानी। हमारी अम्मा ने एक बात कही थी कि जवानी में समझाई थी हमें कि अपरिचितों से इतनी जल्दी नहीं घुलती। अरे मैडम, कमाल है। अब तो आप जवान नहीं है ना, एक शादीशुदा लड़की की माँ है आप, अब भी आप अपरिचितों से डरती हैं। अब तो मुझे ज्यादा डर लगता है। ज्यादा मर्डर तो सीनियर सिटीजन्स के हो रहे हैं। हमारी डॉटर रोज हमें वार्निंग देती है, मम्मा कोरोना में 60 साल के लोगों को बाहर जाने की मनाही है, और तुम किसी भी स्ट्रेंजर को घर में मत घुसने देना, किसी स्ट्रेंजर से ज्यादा बातें मत करने देना। हमेशा यही कहती है वो। क्या करें, बच्चे दूर दूर हैं, हमारी परेशानी तो समझते नहीं है। 1 साल से अकेले दीवारों से बातें करते रहते हैं घर में हम। और अब कोरोना, कोरोना ने तो हमारी बची कुची जो जिंदगी थी वो भी ले ली। सच मानिए, मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ, आपसे बातें करते करते ना मुझे कभी कभी ना अपनी मदर की याद आती है। हाँ, मदर की याद। यही बात, यही बात मैं कहने में सकुचा रही थी कि जब आप ठहाका मार के हंसते हैं, बात करते, तो आप मुझे फादर की याद दिला देते हैं, मेरे फादर की। अच्छा। सच, इतना ही खुल के हंसते थे, इतना ही खुल के हंसते थे और इतने बतोकड़े थे। अम्मा को ना 1 मिनट का वक्त नहीं देते थे। दोनों एक दूसरे में बहुत खुश थे, 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं होते थे। आप यकीन करेंगे कि हमारी अम्मा के मरने के ठीक चौथे दिन बाद यहाँ उनका चौथा मनाया जा रहा था, और हमारे फादर, हमारे अप्पा, बस उसी दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। इसे What? सच Oh में, my God. हाँ? इसे कहते हैं जीवन भर की मैत्री। और एक हम हैं, इतना प्यार उनसे करते थे, इतना प्यार करते थे, और आज 10 साल हो गए हैं उन्हें गए हुए, और हम बेशर्मों की तरह जिंदा हैं। क्या करें, रात को
नींद नहीं आती। वो शेर था ना, मौत का एक दिन मयस्सर है, नींद क्यों नहीं आती रात भर। बस बेशर्मों की तरह से जिंदा हैं। अरे कहाँ अटक गई मैं, फिर बातों बातों में। आज मेरा पता नहीं अजीब सा खांसी आपको, मैडम आपको रोज खांसी तो नहीं आती? नहीं नहीं, घबराइए मत, कभी कभार कभी कभार। और बुखार? एलर्जी है शायद। बुखार तो हमारे हाथ पांव तो बचपन से गर्म रहते हैं। आप जब चलकर आती हैं तो आपकी सांस तो नहीं चढ़ती ना? ओ भगवान के वास्ते, आप इतने टेढ़े मेढ़े सवाल क्यों करते हैं मुझसे? आपके सामने हम रोज प्राणायाम करते हैं, चक्कर लगाते हैं। आपको मेरी सांस कभी भी चढ़ी हुई दिखाई दी? नहीं, सॉरी, क्या करें, सावन के अंधे को हमेशा वो कहते हैं ना, हरा या हरा दिखता है, और 60 साल के इस गर्दन को चारों तरफ करोड़ा ही करोड़ा दिखता है। उस दिन आपको करेले का जूस कड़वा नहीं लगा, आज आपको मोगरे के फूलों की खुशबू नहीं आई। These are the first symptoms of corona. ओह, रहने दीजिए सिम्टम्स। आपको सच में कोरोना का फितूर चढ़ गया। आधे लोग तो इस फितूर की वजह से मर गए। अच्छा, मैं चलती हूँ भाई, मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। अब जो सीन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये बताना जरूरी है कि इसमें क्या किया है राइटर ने कि उसने रियल और अनरियल को मिक्स करने की कोशिश की है। आदमी वो कहते हैं डे ड्रीमिंग करता है, लेकिन कुछ ड्रीम होता है और कुछ रियल होता है, उसको जोड़ने की कोशिश की है। तो ये सीक्वेंस जो है वैसी उस तरह का है, तो जरा आप उसको जरा आराम से सुन लीजिए। अभी क्या है कि आदमी सोचता है जैसे वो फोन पर अपने बेटे से बात कर रहा है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? 60 के ऊपर वाले क्या अपनी जिंदगी का डिसीजन ले सकते? अरे मैं साल भर से घर में सड़ रहा हूं, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अरे तो हेल्प दुनिया क्या सोचेगी? क्या मतलब? तुम्हारी जनरेशन में तो लिव इन रिलेशनशिप आम बात हो गई है। अच्छा, तुम लोगों को समाज की परवाह है क्या? हमें समाज की बातें बताते हो, सिखाते हो? अरे हम लोगों को तो तुम लोग मतलब हरिद्वार या ऋषिकेश के आश्रम में भेज देते हो। देखो, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आई एम अलोन, आई नीड ए कंपेनियन। अकेला हूं मैं। अगर इस उम्र में अपने लिए मैं लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा हूं तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? हाँ, चैट करता हूं, लेकिन तुम मुझ पर क्यों चैट रहे हो? शट अप! I say shut up and don't call me again, idiot. फोन काटता है, बैक स्टेज की लाइट आती है, वहां महिला बैठी है। क्या हुआ? आप अपने बेटे पर इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? आपका बेटा नाराज? बकवास कर रहा था, कह रहा था डैड इस उम्र में आपने ये कदम उठाया, नाक कटवा दी हमारे इन लॉज के आगे। इडियट, पागल है। मैडम अब आप ही बताइए, प्यार की कोई उम्र होती है क्या? अरे हमारी तो वो उम्र है जब हमें तो किसी से भी प्यार होता है, किसी जानवर से, बिल्ली कुत्ते से प्यार हो जाता है। यहां तक तो वो क्या नाम है उसका, वॉचमैन, वो राम प्रसाद, मुझे तो राम प्रसाद से बहुत इश्क हो गया। अरे सुबह उठ के उसका चेहरा तो देखता हूं, मुस्कुराता है मेरे सामने, नमस्ते करता है, कुछ बात करता है, अच्छा लगता है कुछ देर के लिए। This generation is very strange. They don't understand our loneliness. They don't know how desperate we are. We want to talk to somebody. We want to relate to somebody. अच्छा प्लीज इतना गुस्सा ना करें, आप इतना गुस्सा ना करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। ये लीजिए आपके बीपी की गोली, ब्रेकफास्ट के आधे घंटे पहले आपको खानी है ना। अब आपको अलार्म की जरूरत नहीं होगी, सारी डिब्बियां मेरे पास। थैंक यू मैडम, थैंक यू। लड़के ने फोन किया, सारा मूड मेरा खराब कर दिया। कितनी अच्छी बातें कर रहे थे हम। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था? आप अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि हमारी शादी कैसे हुई। वो क्या है कि मैं ना आर्मी में लेफ्टिनेंट था, वहां हमारी मुलाकात हमारे ब्रिगेडियर साहब की डॉटर से हुई। सिंपल इश्क हो गया, चट मंगनी पट ब्याह हो गया।
पर हमारी ज्यादातर फील्ड पोस्टिंग होती थी एंड आई यूज्ड टू एंजॉय मूविंग अराउंड इंडिया, मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। पर हमारी जो मैडम है ना, उसे देहरादून में रहना ही पसंद था और इसी तरह आते जाते हमारे 2 बच्चे भी पैदा हो गए। पर मैडम एक दिन हमारी लाइफ में वही हो गया जो वो फिल्म थी ना, ये रास्ते हैं प्यार के, उसकी स्टोरी में हुआ था। मैं फिल्म देखती नहीं, कहानी क्या थी ये तो बताइए जरा। उसमें मैडम सुनील दत्त क्या है, वो नेवी के ऑफिसर होते हैं और फिर एक दिन छुट्टियों में जब वापस आते हैं तो अचानक अपनी वाइफ को किसी और की बाहों में देखते हैं और उसको फिर गोली से मारकर हत्या करते हैं। ओह माय गॉड, आपने अपनी वाइफ का मर्डर किया? नहीं नहीं नहीं, मैं उस फिल्म की कहानी, वो क्या सब्जेक्ट क्या था वो बता रहा था। इसी सब्जेक्ट पे तो फिर विनोद खन्ना को लेकर भी एक फिल्म बनी थी अचानक, उसका बैकग्राउंड आर्मी का था। थैंक गॉड मैडम मैंने गोली नहीं चलाई, वरना आज नेटफ्लिक्स पर हमारे नाम की फिल्म चल रही होती। अरे मगर ये तो बताइए आपकी वाइफ का क्या हुआ? हमारी वाइफ का क्या हुआ? जी। हमारी वाइफ का क्या होना था मैडम, हमने उससे कहा देखो तुम अपना रास्ता नापो, हम अपने रास्ते जाते हैं। डिवोर्स हो गया मैडम। उन्होंने 1 महीने के बाद ही दूसरी शादी की और ये जो 2 नमूने थे ना, वो मेरे हवाले कर दिए, बच्चे ले दिए। नहीं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा, इस साले को जरा मैं साइलेंट कर देता हूँ। आप जरा अपने फोन का जरा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ना, एक बड़ा सुकून है यहाँ, ये म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है। आपने सच कहा था, ये क्लासिकल म्यूजिक सुनने की आदत पड़ जाती है, बड़ा अच्छा म्यूजिक है। मैडम ये बताइए, ये जो म्यूजिक चल रहा है, ये राग होती है ना, ये कौन सी राग है? वाह, यहाँ तक पहुंच के आपको मालूम है कि ये राग है। देखिए ना, संगीत के 4 प्रहर होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और रात्रि का प्रहर। ये सुबह का प्रहर का राग है ललित। मैं इसे रोज सुबह बहुत सुनती हूँ। रोज क्यों सुनती हैं आप? और कोई राग? उन्हें ये राग बहुत पसंद था। ओह वैसे आपने उनका नाम अभी तक बताया नहीं। वैसे तो उनका नाम पृथ्वीराज था, पर मैंने उनका नाम ललित रख दिया। ओह, पृथ्वीराज द ग्रेट वॉरियर, जिन्होंने संयुक्ता के साथ स्वयंवर किया था। वाह, आप उतने भी अनभिज्ञ नहीं जितना मैं सोच रही थी। अरे मैडम, थोड़ी बहुत स्कूल कॉलेज तो हम भी गए हैं, थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो हमने भी पढ़ी है। बट देखिए ना, व्हाट अ कोइंसिडेंस है, उनका नाम पृथ्वीराज और आपका संयुक्ता। इसके पीछे भी एक कहानी। अच्छा, सुनाओ। इसके पीछे भी कहानी है? क्या हुआ? देखिए, मैं और मेरे पति पृथ्वीराज जी, हम दोनों अध्यापक थे, हिंदी स्कूल में पढ़ाते थे। तो टीचर्स डे वो 5 सितंबर को होता है, तब ये डिसाइड हुआ कि भाई स्टाफ के अध्यापक अध्यापिकाएं करेंगे। तो हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने निश्चित किया कि पृथ्वीराज चौहान पर नाटक होगा। अब हमारे पृथ्वीराज जी ने सोचा क्योंकि उनका नाम पृथ्वीराज है तो उन्हें ही रोल मिलेगा। पर देखिए कि हुआ ये कि मुझे तो संयुक्ता का रोल मिल गया, पर पृथ्वीराज जी को पृथ्वीराज का रोल नहीं मिला, बल्कि गणित के मास्टर जी को पृथ्वीराज का रोल मिल गया। अब ये बड़े अपसेट हो गए, बहुत अपसेट थे। फिर जब हमारा चल ही रहा था, तो फिर जब हमारी शादी हो गई, तो फिर इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हें जिंदगी भर संयुक्ता कहकर बुलाऊंगा। मैंने कहा पर देखो भाई, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पृथ्वीराज कहकर नहीं बुला सकती, नहीं तो गणित के मास्टर साहब मेरी आंखों के आगे हटके रह जाएंगे। तो मैंने कहा जो राग तुम्हें पसंद है भैया, उसी राग से तुम्हें बनाऊंगी। मैंने अपना नाम रख दिया ललित। Fantastic story, fantastic, what a love story. But madam, your story is not for Hotstar or Netflix. I tell you, this story is apt for DD Prasar Bharati. क्या कह रहे हैं? चलिए जरा ध्यान से सुनते हैं आपका ये प्रिय राग ललित राग है, ठीक है? हाँ, यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे कट हो सकता है। थोड़ी देर में फोन की घंटी बज जाती है। अब रियल टाइम में आते हैं। फोन की जब घंटी बज जाती है तो जो आदमी है वो अपने पार्क में है, फोन उठाता है, फ्रंट स्टेज पे जाता है और फोन पे बात करता है।
हेलो। हाँ हाँ, सुन लिया सुन लिया। अरे हाँ, सुन लिया ना मैंने। तुम्हारी एडवाइस मैं रोज सुनता हूँ। हाँ हाँ, वैक्सीन लगवाऊंगा मैं, तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ, एनीवे, थैंक्स फॉर द कंसर्न। ओके। हाँ, ठीक है, फोन करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? मैं ठीक हूँ। सुप्रभात विक्रम जी, सुप्रभात। सुप्रभात संयुक्ता जी। मैं एक बार जानना चाहती थी, आप यहाँ बगीचे में आते हैं प्रणाम करने के लिए सवेरे सवेरे, और आप फोन पर लग जाते हैं और फिर अपने बच्चे को डांटने लगते हैं, ये क्या बात हुई? अरे मैं नहीं लगता हूँ, वो उल्लू का बच्चा समझाने के बाद भी सुबह सवेरे फोन करता है। अब जाने दीजिए ना। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप कल ना अजीब सा हो आप। मैं दिन भर पता नहीं घर में बैठा रहा, अजीब उनींदा होता है ना आदमी, वैसे वो उनींदा सा हो गया था। कभी लेटता था, कभी उठता था, कभी जागता था। तो कल रात अब मैं पूरी रात आपके बारे में सोचता रहा। पता नहीं मैं सोच रहा था या सपना देख रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर सपना था तो सुना डालिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, इस उम्र में बुढ़ापे को, बूढ़े को सपना आया, और वो भी इतना बेतुका। अब सपने का मैडम ना कोई सर था ना कोई पैर। लगभग कितने बजे का सपना होगा? अब यूं समझिए कि सुबह अलार्म के साथ ही मेरा सपना टूट गया। ओ, वो तो सुना डालिए, सपने ज्यादा समय तक याद नहीं रहते हैं और कभी कभी बताने से साकार भी हो जाते हैं, ऐसा वो कहते थे। ऐसा वो कहते थे? जी। हाँ, वो क्या ये आपके वो अध्यापक, आपके हस्बैंड, क्या नाम बताया था आपने? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, हाँ। जी, हाँ पृथ्वीराज। हाँ, पृथ्वीराज ना। बस उन्हीं को मैंने सपने में देखा। क्या बात करते हैं, हमारे पृथ्वीराज आपके सपने में? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, जी नहीं, जी नहीं। मैंने आपके पृथ्वीराज को सपने में नहीं देखा। मैंने वो हिस्ट्री के द पृथ्वीराज चौहान को देखा, जिनका स्वयंवर संयुक्ता से हुआ था, उसको देखा। वो मैंने उस दिन आपको जो हमारे स्कूल के नाटक का बताया था, जिक्र किया था, शायद वो आपके दिमाग में अटक गया होगा। जाने दीजिए। अरे नहीं नहीं मैडम, जाने कैसे दूं? यही तो, देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल, आपको मालूम नहीं है? देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल। इस बार मैं भी रोल कर रहा था। क्या आप रोल कर रहे थे? हाँ। कौन सा? अरे आप सुनेगी तो हंसेगी। मैं मोहम्मद गजनी का रोल कर रहा था। हाँ? और नंगे पैर पृथ्वीराज और संयुक्ता का पीछा कर रहा था, नंगे पैर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा पृथ्वीराज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा पृथ्वीराज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा पृथ्वीराज। और यही करते करते मेरा सपना टूट गया। ओ कर्नल साहब, कर्नल साहब, ऐसा सपना आप ही देख सकते हैं। चलिए सुनिए तो, आप आते ही कुछ ऐसी बात कर देते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ लाई थी। नहीं नहीं, वो हरी नीम और वो नींबू का जूस तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, हुआ ये कि कल मैं सफाई कर रही थी तो किताबों में से ना उनकी लिखी हुई एक कविता मिली, सोचा मैं आपको पढ़ करके सुना दूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कविता में, पोइट्री में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। चलिए बेंच पे बैठ के वहीं पे सुनाइए सुनाइए, चलिए। पहले पहले मास्क लगाइए। हाँ हाँ हाँ, मास्क तो मैं लगाऊंगा। और सुनिए, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कल कल आप अपना आधार कार्ड जरूर लाइए, रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन किस लिए? अरे कमाल है, आप कौन सी दुनिया में रहती है संयुक्ता जी? सारी दुनिया रजिस्ट्रेशन करा रही है वैक्सीनेशन के लिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना भैया, वहां बहुत भीड़ भाड़ है, लोगों को और कोरोना हो जाता है। वैक्सीनेशन को लेके तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, घबराइए मत, घबराइए मत, आपके साथ मैं चलूंगा, हम दोनों साथ रजिस्ट्रेशन कराएंगे। देखिए मैडम, हमारे हिंदुस्तान में अब तक 1 करोड़ सीनियर सिटीजन ने वैक्सीन लगाया है। साला कोई मरना ही नहीं चाहता। मैं मरना चाहती हूँ, बहुत जी ली उनके बिना। मैडम, यू रियली लव योर हस्बैंड। देखिए, uh, अब हम उनकी कमी तो पूरी कर नहीं सकते, पर हम दोस्त बनकर एक दूसरे की मदद तो कर सकते हैं ना। प्लीज प्लीज, कल आप अपना आधार कार्ड जरूर लाइएगा। फिर वही बात, चलिए आप जिद करते हैं तो आधार कार्ड ले आऊंगी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं कविता सुना सकती हूँ? हाँ, चलिए चलिए चलिए, सुनाइए जरा, सुनाइए कविता। हमारे शिवान जी की जो हिंदी थी ना, वो बिल्कुल संस्कृत शुद्ध हिंदी थी, तो शब्द थोड़े से क्लिष्ट हैं, आपको
अरे समझ। क्या 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 क्लिष्ट क्लिष्ट मतलब? अब आपको यही शब्द का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर नहीं कविता नहीं, एक चलिए शब्द नहीं। हाँ बोलिए ना। सुनाती हूँ। हाँ सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न जुग में जीवना, सदा न काला केश, सदा न फूले केत की, सदा न सावन होए, सदा न विपदा सह सके, सदा न सुख भी कोई, सदा न मौज बसंत री, सदा न ग्रीष्म भाण, सदा न जीवन स्थिर रहे, सदा न संपत मान, सदा न काहू की रही गल प्रीतम की बाँ, ढलते ढलते ढल गई तरवर सी छाँव। कैसी लगी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप जो कह रही थी कि क्लिष्ट हिंदी है, मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने तो कविता का जो बेसिक प्रीमाइस है ना, वो तो मैं समझ गया। देखिए, ये जो कविता है ना, बात हमारी उम्र और हमारे समय की रफ्तार को लेकर चल रही है। कविता में कवि कहना चाहता है कि जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहे, सुख और दुख दिन और रात जैसे होते हैं। यही है ना? वाह वाह, आप तो बिल्कुल समझ गए। बिल्कुल समझ तो गए, इसीलिए मैं मानता हूं कि हमें हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, उम्मीद कायम रखनी चाहिए। क्या पता कब मौसम बदल जाए। मौसम बदल जाए। चले चले, अब हम भी आपको एक चीज दिखाएंगे, सालों बाद हमें हमारी दराज में मिली है। मैंने कहा था ना आपको कि मैंने हम दोनों 50 बार देखी थी, और मैं देवानंद साहब का क्रेजी था, यूं समझिए आप, देवानंद के लिए। उन्हीं की तरफ मैं स्कार्फ भी बांधता था कॉलेज जाते वक्त, याद है? मैंने बताया था ना आपको। मैंने वो 2-4 वो क्या नाम है, वो लाइटर भी खरीदे थे। आज जब मैं सफाई कर रहा था तो वैसा लाइटर मुझे आज मिला, और कमाल है, आज तक चल रहा है। आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये अभी म्यूजिक बजेगा, ये देखिए। अब आगे गाना नहीं सुना होगा। चलिए, हाँ चलते हैं। हाँ, चलिए कल मिलते हैं। हाँ? जी। चलिए, नेक्स्ट सीन, आदमी बेंच पर बैठा प्राणायाम कर रहा है, महिला चक्कर लगा रही है। महिला कुछ देर के बाद थक कर बेंच पर बैठ जाती है। आज बस 10 ही चक्कर लगा पाई। हाँ, मैं देख रहा था, आज आप थोड़ी थकी थकी लग रही है, और चलते वक्त हाँफ भी रही थी। अब आप फिर से इसका कोई अर्थ ना निकालें, मुझे कोई कोरोना वरोना नहीं है। अरे कमाल करती है, मैंने कब कहा? पर आप तो मास्क लगा रहे हैं, मुझसे डर लग रहा है। नहीं नहीं, देखिए, ऐसा मत सोचिए, डर नहीं लग रहा है, लेकिन हर एक कहता है कि एहतियात बरतना चाहिए। एहतियात बरतना अच्छा है। हाँ हाँ, चलिए बैठिए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, ये लीजिए। ये क्या है? ये मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, आज आपका जन्मदिन है ना। अरे पर आपको कैसे मालूम? अरे आधार कार्ड तो आपने ही दिया था। अरे आधार कार्ड वाली मेरी उम्र सच्ची उम्र नहीं है। अच्छा, तो वो सच्ची उम्र क्या है? ये तो हमारी अम्मा को भी नहीं मालूम। जाने दीजिए ना, इसके पीछे तो और भी लंबी कहानी है। अरे कमाल है, आपके नाम के पीछे एक कहानी है, आपके जन्मदिन के पीछे एक कहानी है। कहानियां ही कहानियां, आपका नाम ही कहानी होना चाहिए था मेरे हिसाब से। चलिए कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, ये हमारी तरफ से गिफ्ट छोटा सा। ये क्या? ये खोलिए तो। क्या? हाँ हाँ, ये खोलिए, आराम से खोलिए। ये है, इसे ऑक्सीमीटर कहते हैं। इससे पता पड़ जाएगा कि आप में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है। हे भगवान, रोज सुबह हम अनुलोम विलोम करते हैं, ताजी हवा को पीते हैं, बगीचे के इतने चक्कर लेते हैं, हम में ऑक्सीजन की कमी कैसे होगी? बात तो आपकी सही है, पर संयुक्ता जी, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि आप चलते समय हाँफती हैं। तो मैंने सोचा कि इस ऑक्सीमीटर को आपके पास रहना रहना चाहिए, ये जरूरी है, जिसे आप अपना वक्त वक्त पे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकेंगी, और नब्ज भी चेक कर सकेंगी। भगवान न करे अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम हुआ, तो फिर आपको किसी को फोन करना पड़ेगा।
मैं पूछ सकती हूँ ये किसी को कौन है? डॉक्टर, डॉक्टर नहीं तो फिर मैं। आप क्यों खामखा मुझे लेके के परेशान हो रहे हैं? जाने अरे दीजिए ना। अरे, एक मिनट लगाने तो दीजिए। ये मैं आपको बताता हूँ इस ऑक्सीमीटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अरे अरे, क्या कर रहे हो? ये उंगली दे दीजिए ना, कोई सी भी उंगली। हाँ, आप उस उंगली को ना जरा या ऐसे डाल दीजिए। हाँ हाँ, अब मैं इसको थोड़ा ऊपर से प्रेस करूंगा तो देखो वेव्स आएंगी है। जब ये वेव्स रुक जाएंगे ना तो नंबर्स यहाँ पे रुक के आप दो तरफ देख सकते हैं। ये देखिए, ये हाँ, ये हाँ, देखिए आपका ऑक्सीजन लेवल है 97, मतलब वेरी गुड। मगर नब्ज थोड़ी सी ज्यादा है, तेज चल रही है। आ, तेज चल रही है? हमारी नब्ज की परवाह ना करें आप। एंजाइटी की वजह से नब्ज बढ़ती है ना, मुझे हमेशा रहती है एंजाइटी। अरे आपको कैसी एंग्जाइटी है? हमारी उम्र में चैन से रहने की कहाँ जगह है? बच्चों को लेकर एंजाइटी हमेशा होती है। हाँ हाँ, बच्ची, हाँ, आपकी तो ये लड़की है ना जो यूएस में रहती है। जी हाँ, यूएस। अब आपने इतनी सारी बातें खुल के बता दी तो आज मेरा भी मन कर रहा है। ऐसा है ना कि 2 साल पहले वो पढ़ने के लिए गई थी, पर 2 साल में उनका इश्क हो गया। तो उन्होंने हमें बताया, फिर हम खुद गए, अपने हाथों से उनका विवाह किया। और अब क्या है? अब क्या बताएं, आज सुबह फोन किया था उन्होंने बर्थडे विश करने के लिए। हम्म। और देखिए बर्थडे प्रेजेंट में मुझे क्या दिया। क्या? ये न्यूज दी कि 2 हफ्ते पहले वो अपने हस्बैंड को छोड़ करके चली गई हैं, किसी सहेली के साथ रह रही हैं। ओह ओह, सो सैड। मगर मगर ऐसा ऐसा क्यों हुआ? अरे वही जो घर घर में हो रहा है। उनका कहना है कि लॉकडाउन में उसने अपने हस्बैंड का सही रूप देख लिया। दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। एक्सेसिव ड्रिंकिंग, डिप्रेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब कुछ चल रहा था। और सच मानिए, हमें कानों कान खबर नहीं। अगर वो मुझे कॉन्फिडेंस में लेती तो हम जाते, हम दोनों का पक्ष सुनते, अकेले पल्लवी का नहीं, और समझाते कि भाई ये हो सकता है ऐसे हालात की वजह से। पर आजकल के बच्चे, उन्होंने साफ कह दिया, अब माँ तुम बीच में मत पड़ो, प्यार हमने किया है, शादी हमने की है, विल सॉर्ट इट आउट। अब क्या करें बताइए आप। देखिए, अगर आप बुरा ना माने, मैं तो कहूंगा कि शी इज राइट। वो इफ हर मैरिज इज नॉट वर्किंग, शी नोज व्हाट इज द डिफिकल्टी इन हर मैरिज। आई थिंक शी हैज टू सॉर्ट इट आउट। देखिए संयुक्ता जी, मैं आपको ये बताऊं कि आप कब तक उनका हाथ पकड़कर उनको संभालती रही हैं? आखिर उनको बड़ा होना है, अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, लेने चाहिए। अब देखिए ना, हमने भी छोड़ दिया उस जुर्म के गुलाम को। जो मन में आए करे साला, हमें क्या है? हम उसके लिए टेंशन क्यों ले? बताइए आप माँ का दिल नहीं समझेंगे। अरे संयुक्ता जी, मैं देख चुका हूं एक माँ को, देख चुका हूं, और झेल रहा हूं उनकी ममता को। आजकल मैं देख रही हूँ आपके बेटे का फोन भी नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आप गलत सोच रही है। आजकल तो ज्यादा आते हैं। और फोन पे कन्वर्सेशन क्या होता है वो सुनने का आदत है। जरा गौर से सुनिए। यही कहते हैं कि डैड, विल बना दीजिए। देखिए, कोरोना की चपेट में आदमी कभी भी आ सकता है। समय रहते सब करना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। आप कोई उस उल्लू के पट्टे से ये पूछे कि भैया पछताएगा कौन? मैं तो मर जाऊंगा। पछताएगा वो जो डर रहा है कि मेरे हाथ कुछ आएगा भी कि नहीं। बच्चे बच्चे बच्चे, देखो कोई फायदा नहीं। वक्त बदल गया मैडम, वो जमाना नहीं। आपको एक बात बताऊं, जब शादी हुई ना, घर जमाई बनकर रहने लगा वहां, तब से आज तक मैडम, वो कहते हैं ना, वो घास डालने भी नहीं आया कमीना। दो अब रोज फोन करता है, पर मैं उठाता ही नहीं। आपके तो 2 बेटे हैं ना, आप कह रहे थे। हाँ, कहने के तो 2 बेटे हैं। तो दूसरा भी क्या ऐसा ही निकला? अरे मैडम, वो ऐसा नहीं, वो तो वैसा निकला साला। अभी ऐसा नहीं वैसा मतलब? क्या बताऊं, वो आर्मी से निकाल दिया गया उसको। जाने दीजिए, ये सारी बातें एक ही दिन में करेंगे तो मुंह में और भी कड़वाहट आ जाएगी। आज अच्छा दिन है, शुभ दिन है, आपका जन्मदिन है। चलिए खुश हो जाए, हम आपका बर्थडे मनाते हैं, हैं? चलिए।
ये देखिए ना, वो फेमस चीज है, वो कुछ मीठा हो जाए। हाँ, ये कैडबरी लीजिए। चॉकलेट। गुड लक, गुड लक, गुड लक, हैप्पी बर्थडे, गुड लक फॉर योर ड्रीम प्रोजेक्ट। आपने मुझे उस दिन कहा था कि आप अपने पति के नाम पर कुछ स्कूल खोलने वाली है। मैं चाहता हूं कि आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो जाए, आपका सपना पूरा हो जाए। थैंक यू। सपने का क्या है, पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा, वरना सपना है। सर, आप लोग बहुत बतियाते हैं। अरे सर, बहुत देरी हो गया है, थोड़ा कम बतियाते हैं। अरे हाँ, समझ गए, बतियाते तो तुम्हें क्या पड़ी है? सर, हमको नहीं पड़ी है, हमारी नौकरी की पड़ी है। हाँ हाँ, समझ रहे हैं, यूं हाथ करके है, नौकरी की पड़ी है, सब समझ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आज तो हम तुमको 50 का बदले 100 रुपया और देंगे। मालूम है आज मैडम का बर्थडे है, मैडम का बर्थडे है, इनको बर्थडे विश करो। जन्मदिन मुबारक हो मैडम। हाँ, ये लो, ये लो, और जाओ चाय पी लो, समोसे खा लो, तो बस हम थोड़ी देर के बाद आते हैं, ठीक है? धन्यवाद। एक बात मैंने आपसे शायद बताई नहीं आपको। अब मेरा ना पावना में एक फार्म है जिसमें 10-12 कमरे भी हैं, बहुत बड़ा फार्म। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस कंक्रीट जंगल में? छोटे से बगीचे में आप आते हैं, घूस देते हैं उसको, वहां जाकर खुली हवा में क्यों नहीं रहते हैं आप? मैडम सोचा तो वही था, इसी वजह से तो इतना बड़ा फार्म लिया था, बहुत बड़ा है वो। सोचा था बच्चे आएंगे, फिर बच्चों के बच्चे आएंगे, सब लोग एक साथ इकट्ठे एक जॉइंट फैमिली में रहेंगे, लेकिन आदमी सोचता कुछ है लेकिन होता कुछ और है। अकेले हैं, क्या कर। अब बच्चों का तो कुछ पता नहीं, और ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन है हमारे पास, अब वो आना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या करें। मैंने सोचा है कि उस फार्म पे ना मैं एक मैड हाउस बनाऊंगा। मैड हाउस? हाँ, मैड हाउस। देखिए वो हमारे लिए तो ये लोग कहते हैं कि भाई ये लोग तो सठिया गए हैं, दिमाग इनका खिसक गया है, सटक गया है, कहते हैं कि नहीं कहते? मेंटल हो गए हैं। मेंटल हो गए हैं, क्रेजी हो गए हैं, कहते हैं ना। जी जी। तो मैंने सोचा कि ये ओल्ड होम कहने के बजाय मैड हाउस कहे तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं? वहां ना मैं 10-15 लोगों से ज्यादा नहीं लूंगा, और शादीशुदा कपल तो बिल्कुल। अरे पर क्यों, शादीशुदा लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? देखिए, पति पत्नी तो किसी भी उम्र में बिना लड़े नहीं रह सकते, और मैं वहां झिकझिक नहीं चाहता। आई डोंट वांट एनी फाइट्स देयर। आई ओनली वांट सिंगल्स रेडी टू मिंगल। आप बड़े मजेदार आदमी हैं, इसका सबके साथ घुल मिल के रहना चाहते हैं। आप हर सुबह कोई ना कोई ख्वाब दिखाते हैं। सच में आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। संयुक्ता जी, हाँ एक बात आपको बताऊं, जी। ख्वाब देखना बहुत अच्छा है, ख्वाब देखने चाहिए। ख्वाब देखने से आधी जिंदगी आपकी खुशी में निकल जाती है। और फिर आपने तो कहा था कि सुबह सुबह का सपना सच हो जाता है। क्या पता ये आपका सपना मेरा सपना सच हो जाए, है कि नहीं? चलिए चलिए, अब देर हो गई, वो चौकीदार फिर आएगा, डांटेगा हमको। चलिए, लेकिन याद रहिए संडे को तैयार रहिएगा। संडे को क्या है? अरे, वैक्सीनेशन के लिए जाना है ना, डेट मिल चुकी है। केसीजी हॉस्पिटल आपके घर के तो बहुत नजदीक है, वॉकिंग डिस्टेंस। आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे मालूम हो गया? अरे, आधार कार्ड तो आपने ही दिया था। ये लीजिए, ये लीजिए अपना आधार कार्ड, और इसको संभाल कर रखिए। अब ये ना कोरोना के चक्कर में नई चीज शुरू हुई है, बार बार भूलना, मैं भूल ही जाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, कल कल मिलते हैं। फेड आउट हो जाता है। नेक्स्ट सीन है, महिला और आदमी जो है पार्क में बैठे हैं। कल आपकी ये चॉकलेट बहुत काम में आई। कैसे? हुआ यूं कि घर जाते जाते ना मुझे चक्कर सा आने लगा। आई थिंक मेरी शुगर जो थी वो थोड़ी लो हो गई। मैंने झट से आपकी दी हुई चॉकलेट खाई, फिर अचानक जाने कहाँ से स्फूर्ति आ गई, और फिर मैं पहुंच गई घर। और फिर क्या हुआ? अब फिर कुछ नहीं, मैं वही जो हमारा रूटीन होता है, पुराने कागज पत्रों को झाड़ना, जगह जगह उनके लिखे पुर्जे पड़े रहते हैं, कभी यहाँ मिलते हैं कभी वहाँ।
लिखते बहुत अच्छा थे, पर रखने की जगह ही नहीं है। जहाँ मिलते हैं मैं बस पढ़ती रहती हूँ। अब इसी चक्कर में ना मुझे एक किसी और की लिखी हुई कविता मिली, पर इनकी कविताओं पर इतनी फिट बैठती है। मैं सुना दूं वो कविता आपको? अरे बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए ना। कुछ कविताएं पूरी नहीं लिखी जाती, कुछ कविताएं पूरी नहीं लिखी जाती, उन्हें अधूरा छोड़ देना ही पूरा होता है। उन कविताओं में कोई मतलब खोजना बेमानी है, उन कविताओं में कोई मतलब खोजना बेमानी होता है। ये कहीं किसी डायरी, किसी कागज के टुकड़े, किसी कंप्यूटर के फोल्डर में पड़ी ऐसे सांसें लेती हैं, ऐसे सांसें लेती हैं जैसे कोई वेंटिलेटर पे हो, न जीती हैं न मरती। बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर कविता है। लेकिन जस्ट टू ह्यूमर यू, ये कविता तो बहुत अच्छी है, लेकिन आखिर में ये जो वेंटिलेटर का नाम आपने इस पैड में आया ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। आजकल ना वेंटिलेटर ऑक्सीजन, ये सब बातें सुनकर ना बहुत डर लगता है, इसलिए ये आखिरी लाइन कुछ जमी नहीं मुझे बस। आप बाकी तो कविता बहुत अच्छी है। कवि के मन तक नहीं पहुंच सकते नहीं नहीं नहीं, पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। अच्छा एक बात बताइए जी। जब उस दिन मैंने आपसे पूछा था कि आपको डायबिटीज है, याद है, तो आपने टाला क्यों? अरे भाई ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। एक बात तो आप आर्मी में थे, आपको शायद मालूम ही होगा कि औरत से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, और ना ही उससे ये पूछा जाता है कि आपको डायबिटीज है या आपको हाइपरटेंशन, ये सब चीजें दे रहे वेरी पर्सनल। और एक बार बताऊं, मेरी आपकी उम्र में अब मेरे ख्याल से 99% लोगों को डायबिटीज होती। देखिए, मैं किसी औरत से नहीं पूछ रहा था, अपने अपने मित्र से पूछ रहा था। मित्र से तो खुल के बात हो सकती है ना, कि भैया तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम्हें डायबिटीज तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, घुटने तो नहीं दुख रहे हैं, दोस्त आपस में क्या बात करेंगे। और खैर, आपको बुरा लगा तो मैं आई एम सॉरी, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। मगर ये बताइए कि अब आपने आगे आगे के लिए क्या तय किया? किस बारे में? अमेरिका जाने के बारे में? अरे नहीं नहीं, अमेरिका जाने की नहीं, वो संडे को वैक्सीन की लगाने का। और हाँ, एक बात बताऊं आपको, जब तक आप दोनों वैक्सीन के जैब नहीं लगाएंगे ना, आप अमेरिका नहीं जा सकते। मैं तो जाना भी नहीं चाहती, मुझे अमेरिका इतना सुनसान पसंद ही नहीं है। एनीवे, आपने इतनी मेहनत करी, आप कह रहे हैं तो लगवा लूंगी वैक्सीन। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी बात मान ली। चलिए, इसी बात पर मैं भी आपको ना एक, सुबह से मुझे ये मेरे दिमाग में ये बात है, अजीब सा, मुझे पता नहीं, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा नहीं, ये रियल बात है। हमारे ना दिल्ली में जब हम थे, तो हमारी एक महिला से मित्रता हुई थी। अब उसकी उम्र लगभग 76-77 साल की होगी। और पिछले साल हमारे एक दोस्त ने कहा कि वो यूके चली गई है, और वहां उसने 85 साल के एक अंग्रेज से शादी कर ली। क्या? हाँ। 85 साल के? बड़ा फोड़ मजाक है। यही तो मैं सोच रहा था। हाँ, कि ये फोड़ बजा के पहले तो मैं बहुत हंसा, लेकिन फिर तो मैं अपने किस्मत पे यूं मानिए रोया कि क्या हो रहा है। आप क्यों कोस रहे हैं अपनी किस्मत को? अरे, मैं ये सोच रहा था कि इस मोहतरमा के 3 बच्चे हैं। हाँ, 76-77 साल की उम्र है, 3 बच्चे हैं, और उस अंग्रेज जो 85 साल का, उसके 4 है। दोनों को मिला के कितने हो गए? 7। 7 बच्चे हो गए, और इनको शर्म लिहाज नहीं है, शादी कर ली है। पता नहीं, क्या पता आगे निकलते पर दोनों लुढ़क जाए और मर जाए। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अगर आपको इतना अफसोस है तो आप क्यों नहीं दोबारा शादी कर लेते? अरे क्या बताएं आप। अरे हम तो लिहाज में मारे गए। दुनिया क्या सोचेगी, 2 बच्चों का बाप है। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मन ही नहीं हुआ। सुनिए संयुक्ता जी, मेरा पहला तजुर्बा शादी का ही भयानक था, आपको तो पता है। अगर आप बुरा न माने, आप एक महिला है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन लेकिन प्रिया चरित्र से हम बहुत डरते हैं। मैडम, बस अब शाम को एक रम, और भूल जाते हैं सारे गम। वैसे देखा जाए तो आपकी और मेरे पति ललित की पर्सनैलिटी ये बहुत अलग अलग है। दोनों बहुत अलग किस्म के लोग हैं, पर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश ललित हमारे साथ इस वॉक पर आते तो उन्हें बहुत मजा आता है, क्योंकि आप इतना मजाक करते हैं, आपसे वो बहुत कुछ सीखते।
और वो काफी रोमांटिक थे पर इंट्रोवर्ट थे, इतनी आसानी से खुलते नहीं थे। आप तो बहुत बेधड़क हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आपकी बात मैं समझ गया। देखिए, आप जो कहना चाहती है मैं वो भी समझ गया कि मैं बहुत बेतुका हूँ, मैं बहुत बतोखड़ा हूँ, बहुत उल्टी सीधी मतलब क्या 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 पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता हूँ, और मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ और रोमांटिक नहीं हूँ, यही कहना चाहती है ना आप? नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ इतना मैं नहीं कहना चाह रही थी, पर आपकी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग है। देखिए मैडम, ये आपकी हमारी दुनिया ये क्या होती है, ये इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। देखिए, आपकी ये बात हमें कुछ जमी नहीं। देखिए, दुनिया तो एक ही होती है मैडम, लोग अलग अलग होते हैं। जैसे आप, मैं, आपके हस्बैंड या कोई और, अलग अलग तबीयत, अलग अलग किस्म के लोग। वैसे छोड़े इन बातों को, काफी देर हो गई। अभी मैं ना आपसे एक जरूरी बात कहनी है अपने उस मैड हाउस के बारे में। क्या? वो ये है कि मैंने तय किया है कि मैड हाउस जो है, वो जो मेरा फार्म है वहां वो क्या चलिए, हुआ? आज नहीं, कल कल बताइए। अरे कह भी डाली, जब मुंह तक बात आई है तो। नहीं 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 नहीं, जब मेरा अंदर से मेरा मन कहता है कि भाई कुछ कुछ कहता है कि आज नहीं तो मैं मन की बात मानता हूँ। आज नहीं, मैं कल आपको बताऊंगा, है ठीक है? अभी वैसे भी चौकीदार से हमने सिर्फ 2 मिनट मांगे, वो आएगा, वो फिर पैसे लेगा हमसे। कल मिलते हैं तो कल मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप मुझे याद दिला दीजिएगा कि मुझे कुछ कहना है मैड हाउस के बारे में, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक। मुझे कल का इंतजार रहेगा। चलिए चलिए चलिए, ओके, सी यू टुमारो। राम प्रसाद वॉचमैन स्टेज पर बैठा हुआ है, जैसे अपने आप से बात कर रहा है। अच्छा ही हुआ हम चले आए। कहा कि पिछले साल हम रुक गए थे कोरोना में, जब सब हमारे साथी संगी गांव चले आए थे, पर हम ससुरा वहीं रुक गए। हमारी ई छिंगनिया, हमारी मेहरारू, इसी के ऑर्डर के वजह से हम वहां रुक गए थे। ईश्वर जानता है हमारी क्या हालत थी वहां। अगर वो साहब और मैडम नहीं होते ना, तो हमारा तो जिंदगी बस ठपे था, खाने के लाले पड़ जाते। और फिर साला बाग बगीचा में भी ताला लग गया था, अब बोर्ड भी गिर गया। कोई ले गया होगा गंजेड़ी भंगेड़ी उठा के, बेच खाया होगा साला। अब ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, ये तो भैया बेढब है। सुन रहे हैं कि मुंबई में लोग धड़ाधड़ी से मर रहे हैं, अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा हुआ हम चले आए भैया। कितने दिनों से तो हम साहब को कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, इस ससुरा फोन नहीं लगता है साला। चलो आज फिर से ट्राई मारते हैं। हेलो हेलो, हमारी आवाज आ रही है? हम वॉचमैन बोल रहे हैं, हेलो छिदलाल यादव। हेलो, हाँ सर पहचाना? अरे अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। बोलो राम प्रसाद, कैसे हो? कहाँ थे आप तक? अरे हम कहाँ जाएंगे साहब, यही गांव में है। हमें तो आपकी फिक्र है, सुना है मुंबई में हालत बहुत बुरी है, आप घर से बाहर मत निकलिएगा। अरे चिंता मत करो राम प्रसाद, मैंने तो मुंबई छोड़ दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि पावना में मेरे पास एक बहुत बड़ा फार्म है, हम वहीं पे आ गए हैं। हम कौन सर? आपकी आवाज कट रही है, हम कौन? अरे वही वही बुढ़िया जो सुबह आती थी। बुढ़िया किसे कहा? बुड्ढे? अरे हम जरा राम प्रसाद से मजाक कर रहे थे। क्या साहब? वो मैडम जी? अरे समझ गए ना? वो मैडम जी? हाँ हाँ मैडम जी, हमने मिलकर एक मैड हाउस खोला है, मैड हाउस पागल खाना। पागल खाना? क्या मतलब साहब? अरे राम प्रसाद, जहां हम जैसे 10-15 बुजुर्गवार रहते हैं तो पागल खाने वाले है कि नहीं? हाँ साहब, ये भी ठीक है। पागल खाना, ठीक 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 ठीक। देखो राम प्रसाद, मस्त जिंदगी है यहाँ। अब हम किसी पर बोझ नहीं है, अपना उगाया खाते हैं, चैन की जिंदगी जीते हैं। कमाल का सोशल का डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना का डर नहीं, मास्क पहनकर खुली हवा में घूम रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं। पीपल, बरगद
आम के कितने सारे पेड़ हैं यहाँ। और जानते हो हमारे पागल खाने का नाम हम बताएंगे नहीं, वो मैडम जो है ना, मैडम बताना चाहती है। तुमको एक बात से बताते हैं हम ना, वो जो तुम्हारे वो बगीचे में वो था ना, वो बोर्ड है, वो हम उठा के ले आए वहां से। अरे साहब, हमको तो लगा कोई गंजेड़ी बंगेड़ी उठा के ले गया होगा, ये आप उठा के ले गए। अच्छा सुनो 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 सुनो, ऐसा करो, अब ये ना मुझसे फोन छीन रही है ये मैडम, ये तुमसे बात करना चाहती है। हेलो हेलो वॉचमैन। हेलो हेलो, प्रणाम मैडम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। वॉचमैन, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है कि जब थोड़ा ठीक हो जाए, हालत ठीक हो जाए, तो तुम यहाँ आ जाओ, ठीक है? जी जी। अरे हमें तुम्हारी जरूरत है। अरे मैडम, पर हम कहाँ गांव छोड़ पाएंगे, हमारी भी तो फैमिली है यहाँ, छिंगनिया है, 2 बच्चे हैं, पेलू और ढेलू, दोनों लंगोट पहन कर घूमते रहते हैं अपना अरे बरम बाबा। वही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पीछे 2 कमरे हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है। हम तुम्हारी वाइफ और इनको, तुमको दोनों को नौकरी दे देंगे, और बच्चों को हम अपने वो जो पीपल के पेड़ के नीचे स्कूल खोल रहे हैं वहां पे उन्हें पढ़ाएंगे। तो तुम आ जाना, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम छिंगनिया से बात करके आपको बताते हैं। अच्छा राम प्रसाद, एक जरूरी बात सुनो। तो हाँ। हम ये कह रहे थे कि ये जो कोरोना है, इसका कहर तो बहुत बढ़ रहा है। अब तो गांव गांव में फैल रहा है, 2 वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग मर रहे हैं। तो ये जो साहब है ना, इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। ये जो गांव है हमारा, जिसका नाम पावना है, तो इस गांव पावना के ऐसे वृद्ध लोगों के लिए जिनको कोरोना है और अब आइसोलेशन में रहना है, जिनके पास दवाई नहीं है, देखभाल के लिए कोई रिश्तेदार नहीं है, उनकी सुविधा के लिए इन्होंने 21 बेड की जगह बनाई है। समझे? काफी लोग जुड़ गए हैं, रिटायर्ड लोग, जिन्हें लोग सोचते हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिसमैन है, ये सब हमारे साथ जुड़ गए। गांव वालों की घबराहट थोड़ी कम हो गई है। हमें एक दूसरे की मदद करके कोरोना को हराना है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम भी आ जाओ, संभल कर आना। आपस के प्रेम भाव के इस सारे काम से, इस वक्त से हमारी देश को जरूरत है। हम सब लोग मिलकर के ऐसा करेंगे ना गांव गांव में, तो कोरोना चला जाएगा, घबराने की बात नहीं है। मुसीबत में लोगों की मदद करना ही प्यार है। और जानते हो, साहब जो कह रहे थे तुम्हारे बगीचे का बोर्ड, वो अब 100% सार्थक उसका नाम अब हुआ है। यहाँ लगा दिया है नाम, ये रास्ते है प्यार की। इस रास्ते से जो भी आएगा ना, उसे हम सब प्यार देंगे और उनकी जिंदगी को संवार देंगे। क्या बात है मैडम, बहुत बढ़िया। समझ गए ना क्या नाम है हमारा? जी, ये रास्ते हैं प्यार के। ये रास्ते हैं प्यार के, क्या बात है। वाह वाह वाह, इतना सुंदर वाचन आप सभी का। आप लोगों ने वाकई हमारे बड़े बुजुर्गों के इस मुश्किल वक्त के हालातों को हम सबके सामने बखूबी रख दी। कमाल। और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को भी इसमें बहुत आनंद आया। तो सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को हमारे कलाकारों से मुखातिब करवा दूं। वैसे तो आप इन सभी को अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी। तो हमारे कलाकार हैं ईला अरुण, के रैना और अविनाश उज्जैन। और यहां पर मैं आप सभी दर्शकों को एक बात और बता दूं कि इस नाटक का पहला मंचन 4 सितंबर को पृथ्वी थिएटर मुंबई में हम करने वाले, और वो भी सिर्फ हमारे वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए। इस शानदार नाटक को मंच पर देखना, यकीन मानिए, एक अलग ही आनंद आप सभी को देगा। हाँ, एक बात और, आप सभी के विचार जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के सुरनई थिएटर के पेजेस पर हमें अपने फीडबैक लिखकर भेज सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए और आज की आपकी उपस्थिति के लिए आप सभी का एक बार और धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू वेरी मच। इसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। हमने लिखा और बड़ी इच्छा हुई, क्योंकि हम सब लोग ही इस सबसे, इस मानसिकता से पीड़ित हैं। तो जो मन में आया वो हमने लिखा, और उम्मीद करती हूँ कि लोग पसंद करेंगे। पर सबसे बड़ा थैंक्स सुरनई थिएटर एंड फोक आर्ट फाउंडेशन और मुंबई थिएटर गाइड करना चाहती है अपने सभी मित्रों को, जिन्होंने इतने लंबे नाटक का
एक वाचन सुना। और मैं पर्सनली थैंक करना चाहूंगी हमारे राजस्थान फोरम को, जिनके मेंबर्स यहाँ पे सुन रहे थे, और भी म्यूजिकल वर्ल्ड के लोग। और एक बार बताना चाहती हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, आयरलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान, वहाँ के दर्शकों ने, क्योंकि कोरोना की समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये विश्वव्यापी समस्या है। और मैं सबसे कहूंगी कि हंसते गाते मन से जितना हो सके अपने अपने एरिया में आप लोगों से कहें कि वैक्सीनेशन लगाएं, एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, और हम लोग किसी तरह से इस प्रलय का भी मुकाबला करेंगे। सभी लोगों को सरहद के इस पार, सरहद के भीतर मेरा बहुत प्यार, बहुत दुआ सलाम, आदाब। बहुत धन्यवाद।